नरेंद्र मोदी जी को अब बोलने का कुछ नहीं रहा। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है। भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है Mr. President, और Mr. Prime Minister, और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सर। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स। कल एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे थे। स्पीच हिंदी में चल रही थी, लेकिन पूरी दुनिया उसको जिस तरह से ट्रांसलेशन की एक ऑटोमेटिक सर्विस है, उसके जरिए लोग अपनी अपनी लैंग्वेज में पूरी दुनिया के जो लीडर्स हैं, जो इस फोरम के मेंबर हैं, वो उसको सुन रहे थे। बोलते बोलते अचानक टेलीप्रॉम्प्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई। टेलीप्रॉम्प्टम होता है जो कैमरे में जिसकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है उसी पर एक टीपी लगी होती है, टेलीप्रॉम्प्टम, जिस पे स्क्रिप्ट लिख करके आती है। अंदाजा नहीं लगा पाते बहुत सारे लोग जो पब्लिक में भी होते हैं। आजकल इस तरह के टेलीप्रॉम्प्टम आ रहे हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। सामने अगर कोई बैठा हुआ है, पब्लिक अगर वहां पर मौजूद है, तो उसको ऐसा लगेगा कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ है, लेकिन अगर दूसरी तरफ जो कैमरे की दूसरी तरफ खड़ा होता है, जो पढ़ रहा होता है, वो उस पर बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ता है। तो कई बार टीवी स्टूडियो में भी इस तरह की दिक्कत आ जाती है। आपने देखा होगा कि एंकर्स भी कई बार फंबल लेने लगते हैं, लेकिन जो मंझे हुए एंकर हैं उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती और वो फरावानी से अपनी न्यूज़ को पढ़ते चले जाते हैं। कई बार हम लोग भी जब स्टूडियो में होते हैं तो इस तरह की दिक्कतों का सामना अक्सर करना पड़ता था। हालांकि अब टेलीप्रॉम्प्टम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई है। पहले एक बाकायदा कोई दूसरा शख्स टेलीप्रॉम्प्टम को चलाता था, लेकिन आजकल आपने अक्सर देखा होगा टीवी चैनल्स में कि एंकर्स के हाथ में एक रिमोट होता है, तो वो खुद ही टेलीप्रॉम्प्टम को चलाते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब ये पूरी घटना घटी, अचानक टेलीप्रॉम्प्टम ब्लैंक हो गया, यानी उसने काम करना छोड़ दिया। तो प्रधानमंत्री जिनकी भाषा को लेकर, जिनकी स्पीच को लेकर तरह तरह के दावे पूरी दुनिया में उनके भक्तों के जरिए किए जाते हैं कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो पूरी तरह से गड़बड़ा गए। कोशिश की उसको मैनेज करने की, लेकिन मैनेज नहीं कर पाए, नाकाम कोशिश रही। और एक 1.5-1.25 मिनट का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो लोग बैठे हुए थे वो भी कुछ अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ सेकंड्स में टेलीप्रॉम्प्टम पर जो है वापस जो वो बात कर रहे हैं वो कंटिन्यू हो जाए, लेकिन बात नहीं कर पाए और उसके बाद राब्ता पूरी तरह से मुनक़ता हो गया। पहले ये वीडियो सुनिए। इस सदी को एम्पावर करने वाली टेक्नोलॉजी इस बुके में है। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट जिस क्लास ऑफ ठीक से सुना रहा है I hear you, Mr. President, और Mr. Prime Minister. और हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। We hear you very well, and I would suggest that we start the official session now, and we will have just one short introduction with a music sign, and then we will open up and thousands of people will listen to you, Prime Minister. देखा आपने, इस पूरे वीडियो को लेकर कल रात से सोशल मीडिया पर कोहराम मचा हुआ है और लोग प्रधानमंत्री की काबिलियत, प्रधानमंत्री के बोलने की सलाहियत, प्रधानमंत्री की जो स्पीच को लेकर पूरी दुनिया में, खासतौर से देश में जो अंधभक्त हैं, उसकी सराहना करते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि बहुत ही अच्छा बोलते हैं। लेकिन आपको याद होगा एक बार राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कहा था कि प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टम के बिना एक वर्ड नहीं बोल सकते, और वो बात
आज इस इंसिडेंट के बाद साबित हो गई। नरेंद्र मोदी जी को अब बोलने का कुछ नहीं कहा। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है। देखा राहुल अक्सर आजकल ये देखने में आ रहा है कि बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं और कई दफा उनकी बात बिल्कुल खासतौर से कोविड को लेकर जब जो बात उन्होंने कही उसके बाद सरकार को उस बात को मानना पड़ा, जिसका प्रोपेगेंडा कांग्रेस ने अपने चैनल्स पर, ट्विटर पर बहुत ज़बरदस्त किया कि किस तरह से राहुल गांधी ने फला वक्त में ये बात कही और वो सही साबित हुई, फ्री टीका लगाने की बात कही वो सही साबित हुई, बूस्टर डोज की बात कही वो सही साबित हुई। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर के लोग आज भी इस वीडियो को चला करके और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो आज सही साबित हुई। और पूरी दुनिया में जिस तरह से इस पूरी घटना के बाद, जाहिर सी बात है जब आप किसी बड़े फोरम में जा रहे हैं जहां पर दुनिया के नेता मौजूद हैं तो बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है, बहुत तैयारी के बाद जाना पड़ता है कि अगर कोई इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, जाहिर सी बात है मशीन है, कई बार खराबियां आ जाती हैं मशीन में, सालों में एक बार इस तरह की घटना घट जाती है, लेकिन आपको तैयारी के साथ जाना चाहिए ताकि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप फराबानी से अपनी बात को जारी रख सकें और जहां उसमें कुछ दिक्कत है अगर उसको सॉल्यूशन हल हो जाता है, उसको हल कर लिया जाता है, टेक्नीशियन उसको फॉल्ट को ख़त्म कर देते हैं और आप फिर दोबारा उसको जारी कर सकते हैं। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कई बार वो स्क्रिप्ट आपने पढ़ी हो, आप उसके बारे में पूरी तरह से जान के हो। जैसा कि मैंने पहले कहा कि एंकर्स से भी कई दफ़ा इस तरह की दिक्कतें सामने आती हैं और ख़ासतौर से जब आदमी फील्ड में जाकर के एंकरिंग करता है तो वहाँ पर कोई टीपी नहीं होती, उसको सिर्फ ये बताया जाता है कि ये खबर है, इसका आपको एंकर करना है। जब बीच में पैकेज चल रहा होता है तो अगले एंकर की तैयारी स्टूडियो में बैठे हुए लोग उसकी करवाते हैं और ये बताते हैं कि इस तरह का इसमें आपको एंकर बोलना है और उसके बाद वो बोल देता है। इसी तरह से स्टूडियो में कई बार जब प्रॉब्लम आती है तो आदमी बोलता है और उसके बाद पैकेज शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैंक प्रधानमंत्री नजर आए जिसको लेकर लोग मजाक बना रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि देश कभी माफ़ नहीं करेगा। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।